ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1-2 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋੜੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਕਤਾਂ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਐਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗੂ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ कदे बाहर सो जाना, कदे फुटपाथों से सो जाना, कदे किते घर के अंदर सो जाना, इदा हो गया। कभी आपने देखा फुटपाथों पे पागलों लोगों को? किसने देखा? अपना हाथ दिखाए। हमने देखा है, सड़कों में होते ना ऐसे ही पड़े होते हैं, देखा कि नहीं देखा? तो 1.5 साल जे राजू ऐसे सड़कों पे रहा, 6-7 साल इसकी पूरी मेहनत की गई हॉस्पिटलों में, भाभों के पास, सभी जगह पर जहाँ बड़े बड़े थे ना, क्योंकि आपके भी डैडी ऐसे कामों में पड़े हैं, बाबों के है ना कामों में, तो उनको सब पता है कहाँ पर बड़े बड़े बाबे हैं। तो उन्होंने भी पूरी ताकत लगा ली थी जी, हर तरह का जोर लाया। इत्थे तक भी बस जी जिदा बाबे कहते थे बई शमशान घाट में जाके तुसी ये काम करना, ये काम करना, आप 10-10 हज़ार के बस जी आप चढ़ावे उतारे ये सारा कुछ करके देख लिया। मतलब जो जो भी बाबे कहते थे वो करना। है कि वो बीड़ी, सिगरेट, गांजा ऐसे वगैरह नशे करता था। हाँ जी। और ऐसे नशे करता है वो उसे मतलब दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया साथ में। हाँ जी बस जी। तो आपने लिखा कि वो बिल्कुल ऐसे पागल सा हो गया था। हाँ जी बस जी। तो वो ऐसे राह चलते व्यक्ति से, आपका हस्बैंड राजू, हाँ जी, लोगों से राह चलते लोगों से सिगरेट बीड़ी मांगता था। हाँ जी। अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति इसे सिगरेट बीड़ी नहीं देता था तो क्या करता था जी? लड़न पैंदा सी, मारन पैंदा सी, उन्होंने मारने पड़ता था, हाँ जी, झगड़ता था। हाँ जी। कि आप मुझको बीड़ी सिगरेट क्यों नहीं देते? हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला कि आपका जे हस्बैंड पागल हो गया है? क्योंकि बस जी ये सानू भी मारदा सीगा। मेरे बेटियां उस टाइम छोटियां सीगियां, छोटे छोटे बच्चों को भी मारदा सीगा। जे उन्हां कोल खाण वाली चीज़ होंदी उन्हां कोल चीज़ भी खो के आप खा लैंदा सीगा। जे उन्हां कोल 1-2 रुपया भी होंदा वो भी खो के आप ले लेना सीगा। ते अपनी मम्मी डैडी नूं भी बस जी इन्ने डांगा नाल भज्जना, उन्हां पिछे रोड़े सुट्टने साडे उत्ते जी। काफ़ी ज़्यादा मतलब हरकतां पागला वांगू इहदियां हरकतां नज़र आ रहीआं सी सानू। कितने सुन रहे हैं? अपना हाथ दिखाएं। और जबकि कोई आता जाता तो उससे बीड़ी सिगरेट मांगना, अगर नहीं देना तो उसको ही पीटने लग पड़ना। हाँ जी बस जी। तो आपने लिखा है कि आपके परिवार वाले इनको मतलब बाबों के पास लेके जाने लग पड़े। हाँ जी बस जी। तो जब बाबों के पास लेके जाते थे तो आपने लिखा है कि इसमें से दुष्ट आत्माएं बोलती थी। हाँ जी। क्या क्या बोलती थी वो जी? मतलब कि एक रूप जिहा धार लेंदी सी, हनुमान वागू जिदा उड़दा सीगा हवा 'च, मैं उड़ जाना हैगा, मैं इत्थे नहीं रहना, मैं उड़ जाना। ते वैसे राजस्थान 'च मटकियां 'च आपां पानी रखदे आ, एक मटका एक बारी 'च पी जांदा, पूरी दिहाड़ी 'च पता नहीं कितने। एक मटके में कितना पानी होता है? कितने लोगों का पानी? काफ़ी बस मतलब 10 किलो 5 किलो इतना पानी होंदा। 10 लीटर 5 लीटर इतना होता। हाँ जी। तुझे अकेला पी जाता था जी? एक टाइम च एक मटका पी जाता। एक टाइम में एक मटका मतलब 5-10 लीटर पानी पी जाता था जी, ज़्यादा ही पी जाता। और जब दुष्ट आत्मा इसके अंदर से आती थी वो क्या बोलती थी जी? यही कहती सी कि बस ज़्यादा तो मेरे नाल बस काफ़ी ज़्यादा इनू गुस्सा आउंदा सी, लड़दा सी, झगड़दा सी, ये ज़्यादा मतलब बुरियां हरकतां मेरे नाल करदा सीगा। ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं करने वालियां बस जी वो भी मतलब कि कई बारी हरकतां कर देंदा सीगा। काफ़ी ज़्यादा हद तो ज़्यादा हो गया सीगा बस जी। ओके। और जब दुष्ट आत्मा आती थी वो क्या बोलती थी कि मैं ऐसा हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं वो ये जिद्दां उड्डण की कोशिश करदा, कुछ आकार बनाउंदा, मैं खेतरपाल हाँ, मैं ये हाँ, मैं वो बाबा हाँ, मैं इन्हां दे पूरे टब्बर च मतलब ये काम करदा पिया। मतलब वो दुष्ट आत्मा बोलती थी इनके अंदर। हाँ जी। तो आपने लिखा कि आपकी जो सासू माँ थी वो लगातार 7 महीने इनको बाबों के पास लेके जाते थे। हाँ जी बस जी। और 7 महीने जो लगातार पागलों की तरह रहे। हाँ जी बस जी। मारना, झगड़ना, वही सब हरकतें करना। हाँ जी। और उसके बाद लिखा कि इसके नशे बढ़ते गए। हाँ जी बस। सिगरेट पीना बढ़ता गया, गांजा पीना बढ़ता गया, बीड़ी पीना बढ़ता गया। हाँ जी। और आपने लिखा कि लगातार
7-8 महीने आपकी सासू माँ इनको बाबों के पास लेके गई, हाँ पर जी। कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नहीं पास्टर जी कोई फर्क नहीं ਪਿਆ कहाँ कहाँ पर लेके गए? ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਚਿਗਾਵਾਂ। ਚਿਗਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਰਾਣੀ ਕੱਕੜ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। चिकामा लेके गए, रानी हाँ जी। कक्कड़ लेके गए, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। राजस्थान भी लेके ਹਾਂਜੀ। गए। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਮਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ कमाना। ਕੇ गए। ਹਾਂਜੀ मतलब जहाँ जहाँ आप सुनते थे कि वहाँ हाँ जी। वहाँ बाबे इनका इलाज करेंगे, ਹਾਂਜੀ आप ਪਾਸਟਰ जी सभी जगहों पर लेके जाए, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ अलग अलग शहरों में, अलग स्टेट में भी लेके गए, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ पर आपने लिखा भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ਨੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਸੇ ਇਹਨੂੰ ਝਟਕੇ ਵੀ ਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ओके ओके ओके। तो उसके बाद आपने लिखा है कि जब इन जगह राजस्थान को माना अलग अलग जगह पर लेके गए, बाबों के पास कोई फर्क नहीं पड़ा। ਨਹੀਂ ਬਸ उसके बाद आप जलंधर में लेके आए, ਹਾਂਜੀ तो जलंधर में लेकर आने के बाद लिखा अलग अलग बाबों के पास फिर गए आप, ਹਾਂਜੀ तो कुछ समय तक ये सही रहा, ਹਾਂਜੀ कुछ समय सही रहा। उसके बाद फिर लिखा जे फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ और लिखा कि उस समय इसका नशा करना बहुत बढ़ गया, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ जी जैसे सिगरेट, गांजा, शराब, बीड़ी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। ਹਾਂਜੀ और लिखा कि जे घर वालों की मर्जी से पूरी तरह बाहर हो गया, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ किसी की बात नहीं सुनना, नहीं पास्टर। अगर कोई बोलना इसको बोलता था कि जे ना कर तो उसको मारता था और बुरी बुरी हरकतें करता था। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ फिर आपने लिखा कि आप इसे हॉस्पिटल लेके गए, ਹਾਂਜੀ तो जब हॉस्पिटल लेके गए तो वो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? પછી ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸਰ डॉक्टर ने बोला कि अगर जे नक्शे छड़ दूंगा ਹਾਂਜੀ तो फिर हम इसका इलाज कर सकते પછી हैं। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਸਕਦੀ ओके, ਆ। डॉक्टर ने बोला अगर जे नशे छोड़ दूंगा तो जे बच जाएगा, नहीं तो इसकी दिमाग की नाली फट फट जाएगी जानी और जे ਹਾਂਜੀ। मर जाएगा। ਹਾਂਜੀ तो आपने लिखा कि वहाँ पर आप इसको जब वो हॉस्पिटल में जाते थे तो वो ऐसे वो करंट के झटके भी लगाते थे। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ में लगाए थे झटके। अमृतसर, ओके, आप ਹਾਂਜੀ। अमृतसर भी हॉस्पिटल में लेके ਹਾਂਜੀ गए ਬਸ थे, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ और उनके हिसाब से ये पूरी तरह मेंटल था। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਸ ਜੀ। ओके, और वो मतलब हर तरीके की कोशिश करते थे, ਹਾਂਜੀ ਬਸ वो बिजली के झटके देना वो। और आपने लिखा कि जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते थे तो वो सिर्फ इसे नशे के इंजेक्शन देते थे, ਜੀ ਬਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ जिससे ਦੇਣੀਆਂ। ये सोया रहता था। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜੀ तो लिखा कि वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। उसके बाद आपने लिखा कि आपने इसको नशा केंद्र में रखा, ਹਾਂਜੀ बस जी और नशा केंद्र में रखा कि जहां पर नशा छोड़ दे। ਹਾਂਜੀ तो आपने लिखा कि वहां पर भी इसे ऐसे वो नींद की इंजेक्शन दे देते थे, हाँ जी, बस। जिससे सिर्फ सोया रहता था। ਹਾਂਜੀ बस यही हो रहा था, ਹਾਂਜੀ बस और वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं बस कोई फर्क नहीं पिया। तो आपने लिखा कि कितने साल ऐसे परेशानी में रहे आप? जी काफ़ी साल बस जी जब से बस मेरी शादी हुई है बस जी उस तो काफ़ी साल, क्योंकि 2 साल ही मैं ठीक रही हाँ, उस तो 6-7 साल मैं परेशान से रही हाँ। ओके, और लिखा कि हमारे घर का हालात बहुत बुरा हो चुका था। जी इन्ना ज़्यादा कि मतलब ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਆਜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ बड़े पैसे ले ले वो भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ पैसा। हॉस्पिटलों में पैसा हाँ जी, लगाया, हाँ जी। जहाँ जहाँ कोई बाबे के बारे में बताता वहां जाते, जी हाँ जी बस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी बस और लिखा कि आप बहुत ज्यादा दुखी थे, जी काफ़ी ज़्यादा। और आपने लिखा कि आपके जो मायके वाले थे वो हाँ जी। क्या कहते थे आपको राजू के बारे में? ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਬਸੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਬਸੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਮਝਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ सकता। इलाज भी कराया, बाबों हाँ के जी। पास भी ले गए, जी हाँ, सब बस। समझा भी लिया, ਹਾਂਜੀ तो इसको छोड़ दो। ਛੋੜ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ मतलब वो पूरी तरह थक चुके थे, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ हिम्मत हार ਟੁੱਟ चुके ਗਈ। थे वो पूरी ਇਹਦੇ तरह। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਬਸ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ कितने ਗਈ ਸੀ। समझ रहे इस बात को? सोचो कितना कोई परेशान होगा
कि अपने बेटे को बोल रहा कि इसको जहर का टीका लगा दें, और 6-7 साल बाबाओं के पास हॉस्पिटलों में इलेक्ट्रिक शॉक देना, सेवा केंद्र में लेके जाना, दुष्ट आत्मा भी वहीं की वहीं, नशे की आत्मा भी वहीं के वहीं। और इनका भी जो रजनी सिटी, इनका भी डैडी यही कह रहे थे कि इनको छोड़ दे, हाँ जी बस, हम तुझे घर बना के देंगे, हाँ जी, पैसा देंगे, हर तेरी जरूरत पूरी करेंगे। हाँ जी, तो आपका भी डैडी कहता था और इसका भी डैडी कहता था, हाँ जी बस जी, कि जहाँ आप इसको जहर का टीका लगा के मार दो, जो हम मार देंगे, हाँ जी बस, कि इसका कुछ भी नहीं हो पाता। हाँ जी, उसके बाद ना तो आपके घर वाले राजू को रख रहे थे, नहीं बस जी, ना इसके माता पिता रख रहे थे। हाँ जी, तो आपने लिखा कि 1.5 साल ऐसे दर दर भटकता रहा, हाँ जी बस जी, कभी कहीं चले जाना, कभी कहीं चले जाना, हाँ जी बस जी, क्योंकि ना आप रखते थे, क्योंकि अगर आप रखते थे तो आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती थी। हाँ जी बस, अगर इनके मम्मी डैडी परिवार वाले रखते थे, वो भी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो हाँ जाती जी थी, बस, मतलब पूरी तरह वो थक चुके थे, टूट चुके थे। हाँ जी बस, तो उसके बाद ऐसे जैसे छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते थे। तो ऐसे ही वो कभी किसी रिश्तेदार के पास जाना, कभी हाँ जी। किसी के, और वो भी कोई इतना तवज्जो नहीं देते थे। नहीं बस जी, तो ऐसे बस भटकते रहना। ਸੀ ਐਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ जाना, इदां हो कभी गया आपने सीगा। देखा फुटपाथों पे पागलों लोगों को? किसने देखा? अपना हाथ दिखाए। हमने देखा है, सड़कों में होते ना ऐसे ही पड़े होते हैं, देखा कि नहीं देखा? तो 1.5 साल जे राजू ऐसे सड़कों पे रहा, 6-7 साल इसकी पूरी मेहनत की गई, हॉस्पिटलों में, भाभों के पास, सभी जगह पर जहाँ बड़े बड़े थे, है ना, क्योंकि आपके भी डैडी ऐसे कामों में पड़े हैं, बाबों के, है ना, कामों हाँ में, जी बस जी, तो उनको सब पता है हाँ जी बस कहाँ पर बड़े बड़े बाबे हैं। तो उन्होंने भी पूरी ताकत लगा ली थी। ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੜਾਵੇ ਉਤਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ मतलब ਸੀਗਾ। जो भी बाबे कहते थे हाँ जी। वो करना, वो सब काम करते थे। हाँ जी, बस शमशान घाट में जाकर वो सब करना, हाँ जी, जैसे जैसे वो जादू टूना बोलते थे, वो जादू टूने आप करते जी थे। हर तरह ਦਾ ਕੀਤਾ पर ਸੀਗਾ। कोई नशे का बंधन टूट नहीं रहा था, नहीं बस जी, कोई दुष्ट आत्मा के बंधन टूट नहीं नहीं रहे बस थे। जी, और उसके बाद जब आपने भी छोड़ दिया, आपके सौरा परिवार ने भी इनको छोड़ दिया, तो 1.5 साल कभी किसी रिश्तेदार के, तो जब ऐसा था तो कोई रिश्तेदार नहीं रखता होगा, नहीं जी कोई भी नहीं रखना चाहिए, कोई भी नहीं खुशी रखता सीगा। होगा इसको। जी कोई भी नहीं, तो बस ऐसे कभी फुटपाथ पे सो जाना, कभी सड़कों पे, कभी कहीं कभी हाँ कहीं, जी बस, और 1.5 साल ऐसे रहा। उसके बाद लिखा कि आपने अपनी सारी प्रॉब्लम परमेश के दास को बताई। हाँ जी बस जी, तो आपने परमेश के दास को बोला कि पास्टर जी, मैं राजू से प्यार करती हूँ, हाँ जी, तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, मैं उसे ऐसे मरने के लिए छोड़ना नहीं चाहती, हाँ जी बस जी, तो मैं चाहती हूँ कि वो फिर से अच्छा हो जाए। हाँ जी, और ये बहुत बड़ा मसला आपके सामने था। जी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जब परमेश्वर के दास से आप मिले, परमेश्वर के दास ने आपको कुछ गाइडेंस दी पहले, हाँ जी बस कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना हाँ है। जी बस जी, उसके बाद आपने परमेश्वर के दास से पूछा कि क्या मैं उसे लेकर आ सकती हूँ जहाँ पर। हाँ जी बस जी, तो हमने अब आपको कुछ गाइडेंस दी, तो हमने हाँ कहा जी। कि अगर वो इस गाइडेंस को पूरा करेगा तो ले आओ। हाँ जी बस जी, आप ले आए, लेकर आए, और उसके बाद आप चर्च में लेकर आए, हाँ जी, और चर्च में भी ऐसे ही वो करता था। हाँ जी बस जी, आप संडे चर्च की बजाय घर पे लेके आते थे मेरे, हाँ जी बस जी, और घर पर लेके आकर स्पेशल प्रेयर कराते थे। हाँ जी बस 2 टाइम प्रे करवाने थे। हाँ, 2 टाइम आप मेरे घर पर आके, जहीं पर मैं रहता था, हाँ मेरे जी। घर पे आके प्रेयर कराते थे। हाँ जी, और जब मैं प्रेयर करता था तो आपको भी शायद याद होगा जी, कपड़े उतार देता था, हाँ जी बस और जी, अपने शरीर को ऐसे ऐसे करने लग पड़ा हाँ जी था। बस जी, ये वो टाइम वीडियो होता थी था। हमारे पास, वो मिसेस पास ने बनाई थी, पर वो बाद में डिलीट हो गई, हमने हाँ जी रखनी। बस जी, तो ऐसे ऐसे इसने करना, तो और तरह की अजीब हरकतें। तो जब मैं प्रार्थना करता था, मुझे आत्मा में दिखा कि इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं है, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं। हाँ जी, क्योंकि अगर एक आधी दुष्ट आत्मा होती तो वह आराम से चली जाती, पर बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से भरा था। और सबसे बड़ा कारण था कि जो नशा नहीं छोड़ पा रहा था, हाँ जी बस जी, इस वजह से वो दुष्ट आत्मा भी निकल नहीं रही थी।
उसके बाद लिखा कि आपने लगातार परमेश्वर के दास से प्रार्थना करानी शुरू की। जैसे जैसे प्रार्थना करानी शुरू की वैसे वैसे फर्क पड़ना शुरू हो गया। हालेलुया। हाँ जी पास्टर जी, ਏਦਾਂ वैसे ਹੀ वैसे फर्क पड़ना शुरू हुआ। हाँ जी पास्टर, ਏਦਾਂ ਹੀ आपने लिखा कि आप एक दिन हैरान रह गए हाँ जी कि जो आपका हस्बैंड घर से बाहर रहता था वो 6-7 दिन घर के अंदर रहा। हाँ जी पास्टर जी। वो बताएं वो क्या बात है। ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚਗਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ये शर्त रखी थी आपने। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। और जब लेके आए प्रार्थना हुई ਹਾਂਜੀ तो ਪਾਸਟਰ उसके ਜੀ। बाद क्या मिराकल हुआ है? ਅਸੀਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਲੈ ਫਿਰ ਲੈ ओके, ਬੈਠ मतलब ਜਾ। घर में रहने लग पड़ा। हाँ जी, बस। जो सदा सड़कों पे रहता था वो घर में रहने लग हाँ जी, पड़ा। पूरा दिन कमरे 'ਚ ਹੀ तो ਰਹਿਣਾ जब ਹੈ। ऐसा आपने देखा क्या फील हुआ आपको? ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਸ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ तो आपने लिखा कि उस कुछ समय बाद परमेश्वर के दास ने एक भविष्यवाणी की थी ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। और भविष्यवाणी में कहा था कि कोई लेडीज अपने पति के छुटकारे की गवाही के साथ आ रही है। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। तो आपने उस प्रोफेसी को रिसीव किया अपने लिए, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ अपने जी। पति के लिए, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ जी। और लिखा आपने उन शब्दों को ग्रहण किया, ਹਾਂਜੀ और जैसे ही आपने ग्रहण किया तो उसके बाद आपके पति की लाइफ बदलने लगी। जी, काफ़ी ज़्यादा बदल गई, हद तो ज़्यादा, काफी ज्यादा बदलने हद लगी। तो ज़्यादा बदल गई पासे उस वक्त। कोई नशा पत्ता कुछ भी नहीं करना, कोई बेफजूल गलबात नहीं मतलब करनी। जैसे जैसे वो भविष्यवाणी हुई, जैसे जैसे प्रार्थना होती गई, हाँ जी वो दुष्ट आत्मा निकलती गई, हाँ जी पास्टर जी। और दुष्ट आत्मा भी निकलती गई। उसके बाद वो नशे की आत्मा भी निकलती गई। हाँ जी पास्टर जी। और आपने लिखा कि उसके बाद आपका पति दुष्ट आत्माओं से, जादू टूनों से, नशों की आत्माओं से पूरी तरह हील हो गया, पूरा डिलीवर हो चुका। हालेलुया। सब शैतानी आत्माएं आपके पति को छोड़कर गई। हाँ जी पास्टर जी। वो जो ऐसे ऐसे बनता था, वो जो बोलता था मैं जे हूँ मैं वो हूँ, वो सब शैतान निकला। जी सारा कुछ निकल गया, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी। मैं सचमुच बड़ा मिरेकल होया, बहुत बड़ा सारी चमत्कार। दुनिया इत्थे तक पास्टर जी मल्ले दे लोग भी कहते सीगे इन्ने नहीं सुधरना, इन्ने नहीं बदलना हैगा। हर कोई पास्टर जी मैनू विचारी कह के बुलांदा सी, मैनू उस वक्त पास्टर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील मतलब होंदी आपको सी। विचारी कहते थे। हाँ जी, कहता कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। उस वक्त बस मैं काफ़ी ज़्यादा मैं चिंता से चली जैसे जाती आपका थी। हस्बैंड खुदा के घर में आया, वो पूरी तरह दुष्ट आत्माओं से डिलीवर हुआ, हाँ जी बस नशों की आत्माओं से आजाद हुआ। हाँ जी अब कोई नशा नहीं, कोई कोई दुष्ट आत्मा नहीं। जी, कोई नहीं कुछ भी और नहीं। आज आप बता रहे कि आपका हस्बैंड आपके साथ वफादार रहता है, हाँ जी बस जी। आपकी आज्ञाकारी में रहता है, हाँ जी बस मिलकर रहता है, काम काज करता है, हाँ जी बस जी। और जितना पैसा कमाता है वो आपको लेकर देता है। जी इत्थे तक 10 रुपये भी नहीं रखता बस जी, वो भी मैनू देने पैंदे हैगे, हुण कुछ नहीं रखता। ताली बजाएंगे सब यीशु। हालेलुया। कितनों को जो गवाही समझ में आई? देखो कितने बाबों के पास लेके गए, किसी से वो शैतानी बंधन टूटा नहीं। कोई कहता है खेतरपल है, कोई कहता है वो है, कोई कहता है वो है, कोई कहता है वो है। और 6-7 साल कोई कम समय नहीं होता, और उसके बाद 1.5 साल छोड़ दिया कि अब हम थक गए। सड़कों पर सोना, फुटपाथ पर सोना, भटकते रहना, हर तरह का जो बाबे बताते थे वो सब शमशान घाट में जाना, जादू टूने करना, सब देख लिया। मेंटल हॉस्पिटल लेके गए, नशा केंद्र लेके गए, वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट दवाए, सब कर लिया, हाँ जी बस पर कोई छुटकारा नहीं। कुछ भी नहीं किया। पर खुदा के घर में आए, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना कराई, हालेलुया। तो खुदावन ने पूरी तरह से सब शैतान की आत्मा से आजाद किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। और आज आपका पति कितना समय हो गया पूरी तरह हील है?
ਛੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ चौथा साल लग गया बस जी। 4 साल हो चुके हाँ जी। और पूरी तरह हील है। हाँ जी बस कोई जी। शैतानी आत्मा नहीं, जी, कोई कुछ भी कोई नहीं, नशे नहीं, हाँ और जी। अपने परिवार के साथ वफादार रहता जी है। बिल्कुल वफादार सब ताली है। बजाएं यीशु मसीह की हालेलुया। नाम से। ओके, कुछ कहना चाहते हैं आप? बस जी मैं यही कहना चाहती हाँ बस जिन्नी छोटी गवाही मेरी सुनान च लगी है ना बस इन्नी है नहीं सीगी, क्योंकि मैं जेड़े दिन देखे, मैं जेड़े रातां कट्टियां ना बस जी मैं सचमुच मैं प्रार्थना करती सी कि प्रभु जेड़े दिन मेरे च आई किसी च भी ना आवे इदां दे दिन। मतलब इन्ना दुख देगा, इन्ना ज़्यादा बस बस मैं लोगों के सुने मैं घर दे भी ताने मैंने सुने, क्योंकि इन्हां दिनां दे विच बस जी जिद्दां मेरी बेटी सीगी वो भी मुक गई सीगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जे दामाद था आपके घर में, हाँ तो अगर दामाद बिल्कुल सही भी हो ना 4-5 दिन से कोई ज़्यादा नहीं रखता। सच है कि नहीं यार? ये तो घर में ही रहने दे, वो दामाद की भी 1-2 दिन थोड़ी सेवा होती है, उसके बाद कोई नहीं रखता। तो देखो कि इनके घर रहता था और वो भी पागल। किसी आप भी देखते होंगे, आपके घर में कोई एक दिन आ जाए तो मन में होता है यार कब जाएंगे, चाहे मुंह से कहते हैं चाहे नहीं कहते, आ जाना कि यार हम अपने घर का बैलेंस सेट करें कि हम प्राहुणे आए हैं, इनके लिए हर रोज़ाना कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, डिस्टर्ब भी होते हैं, सोने के लिए जगह भी उतनी होती है, सब कुछ। तो सोचो एक दामाद है और वो पागल है और वो नशे करता है, और कितना औखा होगा, कितना मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत और ज़्यादा। वो बस सालों जी। साल ऐसे रहना। हाँ जी बस जी, क्योंकि बस तो जब ऐसे करता होगा बाहर से लोगों के आपको वो ताने भी सुनने पड़ते होंगे। जी वो मतलब कि इदा कहते बई तू इन्ना टाइम हो गया चर्च जाती नू, बई तेरी जिंदगी च हले राजू ठीक क्यों नहीं होया हैगा। और जैसे किसी को मारपीट करता था वो भी लोग आके बताते होंगे कि जी नहीं? हाँ जी बस जी जिदा किसी की चीज़ चक ले जानी ने उन्होंने भी साढ़े घर आना, चीज चोरी कर लेनी। हाँ जी बस जी जिदा बस ये नशा च इन्नी तलब लगती है ना इनू कि कुछ भी मिल जाए भावें किसी का भी होवे ते मैं बेच के वो नशा करा, बस इनू तलब लग जाती सी इदां दी। ते वो लोगों ने फिर सानू कहना, ਜਾਂ फिर किसी के घरे रोटी खा लैनी, वो भी कहता वो राजू तेरा पति हैगा, अज साढ़े घरे आया इदां कीता मतलब हर बहुत तरह दुख दी। क्लेश में थे। हाँ जी बस ये हो बहुत ज़्यादा गल्लां सुनने तो मिलदियां खुदा ने सी। आपको आज विजय किया, आमीन। आपके पति को एक जीवन दिया। जी तो हालेलुया। अब तो वो जो शैतानी लोग होंगे वो शर्मिंदे होते होंगे। बस काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होए, बस जेड़े लोग मैनू विचारी कहते सीगे जी वही लोग कहते कि तेरे विश्वास ने चंगा करता हैगा। हालेलुया। ओके, परमेश्वर आपको बरकत दे। प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएंगे, बैठ जाए आप। हालेलुया। तो आए हम